जैसा कि आप सभी जानते हो, अकबर और बीरबल एक अच्छे मित्र थे। मित्रता के अलावा भी अकबर हमेशा बीरबल को अपना कार्य सौंप देता था, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि बीरबल हर काम अच्छे से निभाता है। लेकिन इसी कारण दरबार के सारे लोग उस पर बहुत गुस्सा करते थे। एक दिन अकबर बादशाह के दरबारियों ने बादशाह से शिकायत की, हुजूर, आप सब प्रकार के कार्य बीरबल को ही सौंप देते हैं, क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? बादशाह ने कहा, ठीक है, मैं अभी इसका फैसला कर देता हूँ। उन्होंने एक दरबारी को बुलाया और उससे कहा, मैं तुम्हें 3 रुपये देता हूँ, इनकी 3 चीज़ें लाओ, हर एक की कीमत 1 रुपया होनी चाहिए। पहली चीज़ यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज़ वहाँ की होनी चाहिए, तीसरी चीज़ ना यहाँ की ना वहाँ की होनी चाहिए। दरबारी तुरंत बाजार गया। दुकानदार के पास जाकर उसने उससे ये 3 चीज़ें मांगी। दुकानदार उसकी बात सुनकर हंसने लगा और बोला, ये चीज़ें कहीं भी नहीं मिल सकती हैं। उन 3 चीज़ों को दरबारी ने अनेक दुकानों पर खोजा, लेकिन जब उसे 3 चीज़ें कहीं भी नहीं मिली तो निराश होकर दरबार में लौट आया। उसने बादशाह अकबर को आकर बताया, ये 3 चीज़ें किसी भी कीमत पर कहीं भी नहीं मिल सकती, अगर बीरबल ला सके तो जानेंगे। अकबर बादशाह ने बीरबल को बुलाया और कहा कि जाओ ये 3 चीज़ें लेकर आओ। बीरबल ने कहा, हुजूर, कल तक ये चीज़ें अवश्य आपकी सेवा में हाजिर कर दूंगा। अगले दिन जैसे ही बीरबल दरबार में आए तो बादशाह अकबर ने पहली दिन वाली बात को याद दिलाते हुए पूछा, क्यों, क्या हमारी चीज़ें ले आए? बीरबल ने फौरन कहा, जी हाँ, मैंने पहला रुपया फकीर को दिया जो वहाँ से भगवान पास जा पहुँचा। दूसरा रुपया मैंने मिठाई में खर्च किया जो यहाँ काम आ गया, और तीसरा रुपया का मैंने जुआ खेल लिया जो कि ना यहाँ काम आएगा ना वहाँ काम आएगा, अर्थात परलोक में। उनकी बात सुनकर सभी चकित रह गए और अकबर ने बीरबल को बहुत सारा इनाम दिया। बिना काटे ही छोटा करना। एक दिन अकबर व बीरबल बाग में सैर कर रहे थे। बीरबल लतीफ़ा सुना रहा था और अकबर उसका मजा ले रहे थे। तभी अकबर को नीचे घास पर पड़ा एक बांस का टुकड़ा दिखाई दिया। उन्हें बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी। बीरबल को बांस का टुकड़ा दिखाते हुए वह बोले, क्या तुम इस बांस के टुकड़े को बिना काटे छोटा कर सकते हो? बीरबल लतीफ़ा सुनाता सुनाता रुक गया और अकबर की आंखों में झांका। अकबर कुटिलता से मुस्कुराए। बीरबल समझ गया कि बादशाह उससे मजाक करने के मूड में है। अब जैसा बेसिर पर का सवाल था तो जवाब भी उसी जैसा होना चाहिए। बीरबल ने इधर उधर देखा। एक माली हाथ में लंबा बांस लेकर जा रहा था। उसके पास जाकर बीरबल ने वह बांस अपने दाएं हाथ में ले लिया और बादशाह को दिया, छोटा बांस का टुकड़ा बाएं हाथ में। बीरबल बोला, हुजूर, अब देखें, इस टुकड़े को हो गया ना बिना काटे ही छोटा। बड़े बांस के सामने वह टुकड़ा छोटा तो दिखना ही था। निरंतर बादशाह अकबर मुस्कुरा उठे बीरबल की चतुराई को देखकर। अंधों की सूची। एक बार रानी ने राज्य में अंधे लोगों को भीख देने का फैसला किया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अंधा व्यक्ति भीख लेने से छूट न जाए। अकबर सम्राट अपने लोगों से राज्य के सभी अंधे लोगों की सूची बनाने को कहते हैं। उसके बाद मंत्री राज्य के अंधे लोगों की सूची बनाकर अकबर को दिखाते हैं। अकबर और बीरबल भी उस सूची को देखते हैं और फिर कहते हैं कि यह सूची को देखते हैं
इसमें अभी भी कुछ छूटा हुआ है। बीरबल ने सूची को पूरा करने के लिए कुछ समय मांगा। अगले दिन बीरबल एक खाट के साथ एक बाजार के बीच में बैठते हैं और खाट को बुनने शुरू करते हैं। जब भी लोग उनके पास से गुजरते हैं, लोग बीरबल से पूछते हैं कि क्या कर रहे हो आप, लेकिन बीरबल कोई जवाब नहीं देते हैं। जैसे ही दिन समाप्त होता है, अकबर बादशाह भी बीरबल के हरकतों के बारे में सुनकर बाजार आते हैं और बीरबल से पूछते हैं कि बीरबल, तुम क्या कर रहे हो। बीरबल चुपचाप अपना खाट बुनने में व्यस्त थे। उन्होंने अकबर को भी कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन बीरबल अंधों लोगों की एक लंबी सूची अकबर को देते हैं और इस अंधे लोगों की सूची में अकबर का भी नाम था। अकबर बीरबल से यह पूछते हैं कि इसमें मेरा नाम है क्यों। उसके बाद बीरबल कहते हैं कि जहाँपना, आपके साथ साथ उस सूची में मौजूद सभी लोग कल मुझसे खाट बुनने समय पूछ रहे थे कि बीरबल तुम क्या कर रहे हो, जबकि मैं तो सबके सामने सिर्फ खाट बुन रहा था। फिर भी यह ऐसा सवाल पूछ रहे थे जैसे खाट किसी को दिखाई ही नहीं दे रही हो। अब ऐसा सवाल तो कोई बिना आँख वाला ही पूछ सकता है। अकबर बीरबल की बात समझ जाते हैं कि राज्य में दृष्टिहीन लोगों की तुलना में अधिक लोग अंधे हैं। सीख, दृष्टि वाले लोग भी अपने आसपास क्या हो रहा है इसके प्रति अंधे हो सकते हैं। एक कुआं। एक किसान अपने खेत की सिंचाई के लिए पानी का उपयोग करने के लिए एक अमीर आदमी से कुआं खरीदता है। जब किसान पानी भरने जाता है तो उसे अमीर आदमी यह कहते रोक देता है कि उसने सिर्फ कुआं खरीदा है, अंदर का पानी नहीं। अमीर आदमी आगे किसान से पानी का उपयोग करने के लिए भुगतान के लिए कहता है। किसान मदद मांगने के लिए अकबर के दरबार में जाता है और अपने पूरी कहानी बीरबल को सुनाता है। फिर बीरबल अपनी अमीर आदमी से कहते हैं कि अब क्योंकि कुआं तो किसान का है और उसमें मौजूद पानी तुम्हारा है, इसीलिए तुम या तो कुएं से पानी दूर ले जाओ या अपने पानी को रखने के लिए दूसरे कुएं का उपयोग करो। यह सुनकर अमीर आदमी हार मान लेता है, फिर कुआं और पानी को किसान के हवाले कर देता है। सीख, एक चतुर दिमाग किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकता है। अतिथि की पहचान। एक अमीर व्यापारी ने बीरबल को अपने घर खाने पर आमंत्रित किया। वहां पहुंचने पर बीरबल ने घर में बड़ी संख्या में लोगों को देखा। फिर बीरबल व्यापारी से पूछते हैं कि राज्य के आधे लोगों को यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया गया है क्या। व्यापारी ने बीरबल को कहा कि कमरे में सिर्फ एक व्यक्ति के अलावा बाकी मेरे नौकर हैं। व्यापारी बीरबल से कहता है कि क्या आप बता सकते हैं कि इन सभी में से अतिथि कौन है। उसके बाद बीरबल ने कुछ सोचा और व्यापारी से कमरे में मजाक करने के लिए कहा। एक व्यक्ति को छोड़कर हर कोई हंसा। वही व्यापारी का अतिथि है, क्योंकि व्यापारी का मजाक बेकार था और नौकर तो मालिक के किसी भी मजाक पर हंसते हैं, लेकिन अतिथि नहीं। व्यापारी पूछता है कि बीरबल ने दूसरे अतिथि को कैसे पहचाना। बीरबल ने माफ़ी मांगते हुए खुलासा किया कि आपका मजाक बेकार था और केवल नौकर ही इस पर हंसे। अतिथि जो आपका नौकर नहीं था, इसलिए वह आपको खुश करने के लिए बाध्य नहीं था, इसीलिए अतिथि ने मजाक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सीख, आपके आसपास के लोग आपको खुश करने के लिए सच्चाई का खुलासा नहीं करते हैं।
जब भी बुद्धिमत्ता, चतुराई और हाजिर जवाबी की बात होती है तो सबसे पहला नाम बीरबल का आता है। हमारे कहानियों के इस भाग में पढ़िए अकबर बीरबल के वो किस्से और कहानियाँ जो बच्चों के जीवन को सही दिशा देंगे। एक बार की बात है, बीरबल को दरबार आने में देरी हो गई। राजा अकबर बेसब्री से बीरबल का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही बीरबल दरबार में पहुँचे, अकबर ने उससे देरी का कारण पूछा। बीरबल कहने लगे कि आज जब वह घर से निकल रहे थे तो उनके छोटे छोटे बच्चों ने उन्हें रोक दिया और कहीं न जाने की जिद करने लगे। किसी तरह बच्चों को समझा बुझाकर निकलने में ही देरी हो गई। राजा को बीरबल की इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि बीरबल देरी से आने का झूठा बहाना कर रहे हैं। उन्होंने बीरबल को कहा कि बच्चों को मनाना इतना भी कठिन काम नहीं है। अगर वे ना माने तो थोड़ा डांट ठपट कर उन्हें शांत किया जा सकता है। वही बीरबल इस बात से परिचित थे कि बच्चे को मासूम सवालों को पूरा कर पाना बेहद मुश्किल होता है। जब अकबर इस बात से संतुष्ट न हुए तो बीरबल को एक उपाय सूझा। उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वह इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि छोटे बच्चे को समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसके लिए उन्हें एक छोटे बच्चे के जैसे व्यवहार करना होगा। वह राजा को उन्हें समझाना होगा। राजा इस शर्त के लिए तैयार हो गए। अगले ही पल बीरबल एक बच्चे के जैसे चिल्लाने और रोने लगे। राजा ने उन्हें मनाने के लिए उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। बीरबल गोद में बैठकर राजा के लंबे मूँछों से खेलने लगे। कभी वे बच्चों की तरह मुंह बिगाड़ते तो कभी मूँछों को खींचने लगते। अभी तक राजा को कोई आपत्ति नहीं हो रही थी। जब बीरबल मूँछों से खेलकर थक गए तो गन्ना खाने की जिद पकड़ ली। राजा ने बच्चे बने बीरबल को गन्ना दिया। जब गन्ना लाया गया तो बीरबल ने नई जिद पकड़ ली कि उन्हें छीला हुआ गन्ना चाहिए। एक सेवक द्वारा गन्ने को छीला गया। अब बीरबल जोर जोर से चीखने लगे कि उन्हें गन्ना छोटे छोटे टुकड़ों में काटा हुआ चाहिए। उनकी जिद को पूरा करने के लिए गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। जब राजा ने इन टुकड़ों को बीरबल को खाने के लिए दिया तो बीरबल ने उन टुकड़ों को ज़मीन पर फेंक दिया। राजा को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से से कहा, बीरबल, तुमने गन्ने को नीचे क्यों फेंका? चुपचाप से इसे खा लो। डांट सुनकर बीरबल अब और भी जोर जोर से रोने लगे। वो चीखने लगे। अकबर ने प्यार से पूछा, कहो बीरबल, तुम क्यों रो रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे अब छोटा नहीं एक बड़ा गन्ना चाहिए। अकबर ने उन्हें एक बड़ा गन्ना ला कर दिया, लेकिन बीरबल ने उस बड़े गन्ने को हाथ तक न लगाया। अब राजा अकबर का गुस्सा बढ़ गया। उन्होंने बीरबल से कहा कि तुम्हारी जिद के अनुसार तुम्हें बड़ा गन्ना लाकर दिया गया, तुम इसे न खाकर रो क्यों रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा गन्ना चाहिए। राजा ने बीरबल की इस जिद को सुनकर अपना सिर पकड़ लिया और अपनी जगह जाकर बैठ गए। उन्हें परेशान देखकर बीरबल ने बच्चा बनने का नाटक खत्म किया और राजा के समक्ष गए। उन्होंने राजा से पूछा, क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि बच्चे को समझाना यकीनन एक मुश्किल काम है? राजा ने हाँ में सिर हिलाया और बीरबल को देख मुस्कुराने लगे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह जानने को मिलता है कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं। अक्सर हम उनके नादान सवालों को जवाब नहीं दे पाते,
लेकिन फिर भी उन्हें प्यार से समझा व बुझाकर उनकी जिद व जिज्ञासा को शांत किया जा सकता है। अकबर की चोरी हुई अंगूठी। एक बार अकबर ने एक अंगूठी खो दी जो उनके पिता ने उन्हें उपहार में दी थी। वह तुरंत बीरबल के पास पहुँचे और उनकी मदद मांगी। बीरबल ने कहा कि वह उनकी अंगूठी खोजने में मदद करेंगे। फिर बीरबल ने वहाँ उपस्थित दरबारियों से कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम में से किसी एक ने अंगूठी चुराई है। अकबर ने गुस्से में पूछा कि इसमें से किसने मेरी अंगूठी चुराई है। बीरबल ने उत्तर दिया कि जिस दरबारी की दाढ़ी में तिनका है उसी के पास बादशाह की अंगूठी है। उसके बाद बीरबल अकबर से बातचीत करने का नाटक शुरू कर देते हैं। उसी समय चोर दरबारी ने तिनके की जांच करने के लिए अपनी दाढ़ी को सहलाया। बीरबल ने उसकी ओर इशारा किया और अकबर से कहा, वह अपराधी है। सीख: एक दोषी हमेशा चतुराई की वजह से गलती कर देता है।